सुप्रभात बच्चों, 10th क्लास के सभी बच्चे आज अपनी इस 10th की क्लास में अध्याय 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है तुलसीदास। तुलसीदास अध्याय में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का वर्णन है जो आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंगोक्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति बोलचाल। अब देखिए बेटा, तुलसीदास द्वारा लिखे हुए इस राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में उस समय का वर्णन है जब जनक जी ने स्वयंवर में धनुष शिवजी के धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा की थी। नाथ शंभु धनु बंज निहारा आयेसु कहा कही किन मोही सेवकु सो जो करे सेवकाई सेवकु जो करे सेवकाई सनहु राम जेहि शिव धनु तोरा सो बिलगाऊ बिहाई समाजा सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने बहु धनु तोरी लरिकाई यही धनु पर ममता के ही हेतु होई केऊ एक दास तुम्हारा सुनी रिसाई बोले मुनि को ही अरि करनी करी करई लड़ाई सहस भाव समसो रिपु मोरा न ते मारे जे ही सब राजा बोले परसु धरई अवमाने कबहू न असी रीस किन्ही गोसाई सुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु रे नर्प बालक काल बस बोलत तो ही न संभार धनु सम तीर पुरारी धनु विदित सकल संसार नाथ शंभु धनु भंज निहारा। शंभु धनु शिवजी का धनुष, भंज निहारा तोड़ने वाला, और शिवजी के धनुष को तोड़ने वाले कौन है? श्री राम। आयेसु कहा कही किन मोही, जब शिवजी का वह धनुष श्री राम जी तोड़ देते हैं तो परशुराम जी वहां बड़े गुस्से से आते हैं। तब उनके उत्तर में श्री राम जी कहते हैं कि हे नाथ, शिवजी के धनुष को भंग करने वाला आपका ही कोई दास होगा। कौन होगा? आपका ही कोई दास होगा। फिर है सेवक सो जो करे सेवकाई सुनु राम जे ही शिव धनु तोड़ा। अब धनुष तो टूट ही गया, यदि कोई आज्ञा हो तो मुझसे कहिए। श्री राम जी कहते हैं कि धनुष तो टूट गया, अगर आपकी कोई आज्ञा है तो आप मुझसे कहें। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। यह बात सुनकर, श्री राम के मुख से यह बात सुनकर परशुराम जी और क्रोधित हो गए और सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। फिर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, कैसे? बहु धनु ही तोरी लरिकाई। क्या कहते हैं कि हमने ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं, बचपन में बहुत से धनुष ऐसे तोड़े हैं। आप इस धनुष के टूटने से क्या बेचैन है, इस धनुष के तोड़ने से क्या गुस्सा है। लड़िकाई मीन्स बचपन में तोड़ना, बचपन मतलब बचपन में हमने ऐसे धनुषों को तोड़ा है। यही धनु पर ममता के ही हेतु, हे गुरुदेव, परशुराम जी जब इतने क्रोधित हैं तो लक्ष्मण ने कह डाला कि हमने तो बचपन में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं। यही धनु पर ममता के ही हेतु होई केऊ एक दास तुम्हारा, क्योंकि
आप इस धनुष पर ऐसी ममता क्यों दिखा रहे हैं? इसको तो तोड़ने वाला, इसी को तोड़ने वाला भी कोई तुम्हारा दास ही होगा। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। यह बात सुनकर मुनि बोले, अरी करनी करी करई लड़ाई, अरी करनी करी करई लड़ाई। हे राम, जिसने इस शिव धनुष के धनुष को भंग किया है, हे राम सुनो, जिसने इस शिव धनुष के धनुष को भंग किया है, सहर्ष भाऊ समसोरी पुमोरा, वह सहर्ष भाऊ के समान मेरा शत्रु है, मैं उसे क्षमा नहीं कर सकता। नैते मारे जे ही सब राजा, क्योंकि वह इस राजसभा में से निकलकर अलग खड़ा हो जाए। बोले परसु धरई अवमाने, वह इस राजसभा से निकलकर खड़ा हो जाए, अन्यथा सभा में एकत्र हुए सभी राजा मेरे क्रोध से मारे जाएंगे, मेरे क्रोध का शिकार हो जाएंगे। किसने कहा? परशुराम जी ने। कबहु न असई रिस किन्हीं गोसाई, सुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु। परशुराम जी की बातों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। कैसे? रे, और कहते हैं, रे नरप बालक, काल बस बोलत तो ही न सभार, धनु ही सम तीर पुरारी, धनु विदित सकल संसार। वह कहते हैं कि बहुत से धनुष हमने तो, जब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हमने बहुत से धनुष बचपन में तोड़े हैं, ऐसे आप इस धनुष के टूट जाने से क्यों गुस्सा होते हैं? तब फिर परशुराम जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रे नरप बालक, काल बस बोलत तो ही न सभार। अरे बालक, तुझे काल दिखाई नहीं देता? तुझे अपना काल दिखाई नहीं देता? तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? क्योंकि लक्ष्मण जी भृगु जी कुल के केतु अर्थात परशुराम जी के क्रोध से नहीं डरते। और फिर परशुराम जी कहते हैं, हे राजपुत्र, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती, तुम काल से नहीं डरते। धनु ही सम तीर पुरारी, धनु विदित सकल संसारा, क्योंकि संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध शिवजी का यह धनुष क्या लड़कपन में तुम्हारे द्वारा तोड़े गए धनुषों के समान है। यानी तीर पुरारी संपूर्ण तीनों संसार में तीर पुरारी, यानी भगवान का यह धनुष विदित जानना, तुम्हें जान पड़ता है इस पूरे संसार में जो तुमने धनुष तोड़े हैं, यह उनके तोड़ने के बराबर है। मूर्ख बालक, इस बात को तू नहीं समझ रहा, तू काल के बस है। आगे देखें, लखन कहा हसी हमरे जाना, का छति लाभू जोन धनु तोरे। परशुराम को क्रोधित देखकर फिर लक्ष्मण बोलते हैं, राम ने उनसे फिर कहा, इन पंक्तियों का क्या भाव है बेटा? इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने श्री राम की विनय और लक्ष्मण जी के लड़कपन का बड़ा सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। क्योंकि राम जी बड़े विनम्र भाव से परशुराम से बात करते हैं, तो लक्ष्मण गुस्से से बात करते हैं। वहां दोनों भाई एक दूसरे व्यवहार से ही परशुराम जी के साथ बातें करते हैं। तो परशुराम जी उस धनुष के टूटने से कितने क्रोधित हैं, और दोनों की बातों के बीच के संतुलन से क्या होता है, आगे यही बताया गया है। लखन कहा हसी हमरे जाना, का छति लाभू जोन धनु तोरे। परशुराम को क्रोधित देखकर राम ने उनसे कहा कि हे नाथ,
शिव का धनुष तोड़ने वाला तो कोई आपका ही दास होगा। शिव का धनुष तोड़ने वाला तो कोई आपका ही दास होगा। यदि कोई आज्ञा हो तो मुझसे कहिए। फिर श्री राम द्वारा शिव जी का धनुष तोड़ दिया गया, यही परशुराम जी के क्रोध का कारण था। फिर लक्ष्मण जी ने परशुराम जी का अपमान यह कहकर किया, हे मुनिवर, लड़कपन में तो हमने बहुत से धनुष तोड़े थे, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर आपकी इतनी ममता किन कारणों से है? फिर परशुराम जी के अनुसार सेवक वह होता है जो सेवा का काम करे। इन बातों का वर्णन चलता है, इन बातों को कहा जाता है, लेकिन इस बात से यह आगे पता चलता है कि देखें बेटा, लखन कहा हंसी हमरे जाना, का छति लाभू जोन धनु तोरे। मैं बार बार रिपीट करके पढ़ा रही हूं, आप ध्यान देकर सुने। इस पर लक्ष्मण हंसते हुए बोले, हे देव सुनिए, जैसा मैं जानता हूं कि सभी धनुष एक समान है, फिर आप इस पुराने धनुष को टूटने से क्या हानि मानते हैं? क्षति मीन्स हानि, और क्या लाभ? इसको रखे जाने से क्या लाभ था और टूट जाने से क्या हानि मानते हैं? छुवत टूट रघुपति ने दोषु, यह तो श्री राम के छूने मात्र से ही टूट गया। हे मुनिराज, इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है। बोले चितई परसु की ओरा, आप व्यर्थ ही क्रोध करते हैं। लक्ष्मण के इस कथन से क्रोधित परशुराम अपने परसे की ओर देखकर बोले। क्या बोले? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, मतलब बात आई है। बोले चितई परसु की ओरा, परशुराम अपने परसे की ओर देखकर बोलते हैं। बालकु बोली बधो नहीं तो ही, अरे उदंड बालक, तुझे अपने वध की चिंता नहीं है, तो मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, तू मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता। मैं केवल बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी ही नहीं हूँ, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, मैंने इस अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को अनेक बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया है। सहर्ष बाहु भुज छेदनिहारा, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हीं, सहर्ष बाहु भुज छेदनहारा, अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को राजाओं से विहीन कर दिया है, और इसको जीत कर ब्राह्मणों को मैंने दान कर दिया है। आगे, मातु पितहि जने सोच बस करसी, महिषी किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। हे राजा के लड़के, व्यर्थ ही माता पिता की सोच के वशीभूत न कर। मतलब तू अपने माता पिता को अपने मरने के दुख से परिचित मत करा, क्योंकि मेरा यह विकराल परसा गर्भ के शिशुओं का भी विनाश कर देता है, गर्भ में पलने वाले शिशुओं को भी मार देता है। बिहसु लखनऊ बोले मृदवानी, बिहसी लखनऊ बोले मृदवानी, अहो मुनीषु महाभटमानी, अहो मुनीषु महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, इहा कुंबड़बतिया कोही कोऊ नाई। देखी कुठारू सरासन बाना, भुर्गो सुत समुझी जेनु बिलोकी। कैसे? परशुराम के इस कथन पर हंसते हुए लक्ष्मण फिर मुस्कुराते हैं। कैसे? मीठी वाणी में बोलते हैं, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठाऊ, हे मुनि श्रेष्ठ, हे भगवान, आप बार बार मुझे अपना यह कुठार क्यों दिखाते हैं? मैं मानता हूँ
कि आप बड़े योद्धा हैं, आप बड़े योद्धा हैं, परंतु आप मुझे यह अपना बार बार कुठार मत दिखाएं। देखी कुठार सरासन बाना, आप फूंक से पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। मतलब ये जो लक्ष्मण जी का कहना है कि उनके भाई पहाड़ के समान है और वह परशुराम के इस कुठार से नहीं कुछ हानि, अपने कुठार से परशुराम उनको हानि नहीं पहुंचा सकते। इसीलिए वह कहते हैं कि आप पहाड़ को, सॉरी बेटा, आप पहाड़ को किससे, फूंक से उड़ा देना चाहते हैं। देखी कुठार सरासन बाना, भृगुसुत समझी जे नेऊ बिलोकी। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया यानी कच्चा छोटा कद्दू नहीं है जो केवल तर्जनी उंगली देखकर मात्र से ही मर जाए, है ना। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, बधे पापू अपकीर्ति हारे, बधे पापू अपकीर्ति हारे। हे मुनिवर, आपको भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर ही आप जो कुछ कह रहे हैं उस पर हम अपने क्रोध को, मतलब अपने ऊपर आपके क्रोध को शांत कर ले रहे हैं, क्योंकि कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, जो बिलो की अनुचित केहू क्षमऊ महामुनि धीर। देखकर हम आपको बर्दाश्त कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं, क्योंकि देवता ब्राह्मण ईश्वर के भक्तों और गाय पर हमारे कुल के अत्याचार हमारे कुल में अत्याचार नहीं होता। हमारे कुल में इन गाय ब्राह्मण और देवता पर अत्याचार नहीं होता, इसलिए हम आपको क्षमा कर रहे हैं। सुनी सरोस भरगु बस मनी, बोले गिरा गंभीर। अरे वाह, देखें, क्योंकि इनके वध करने से अपकीर्ति मिलती है, यश नहीं मिलता, और यदि आपका वध कर दिया तो पाप लगेगा। करोड़ों कुठारों के समान तो आपकी तीखी वाणी है। ये जो कुठार आप बार बार दिखाते हैं ना, इससे तो तीखी आपकी वाणी है। आपने व्यर्थ ही धनुष और बाण धारण कर रखा है। कैसे? जो बिलो की अनुचित कहो क्षमु महामुनि धीर, सुनी सरोसु भरगु बस मनी, बोले गिरा गंभीर। ऐसे देखें, हे धीर धैर्य वाले मुनि श्रेष्ठ, यदि मैं इसमें कुछ अनुचित कहा हो तो क्षमा करें। इसे सुनकर क्रोध पूर्वक भृगुवंश की मणि स्वरूप परशुराम अत्यंत गंभीरता पूर्वक बोले। यानी परशुराम कहाँ से है? भृगुवंश से है, और वह फिर लक्ष्मण की सारी बातें सुनकर गंभीरता से बोलते हैं। क्या कहते हैं? सुनो। कौशिक सुनऊ मंद येहु बालकु, भानु बस राकेश कलंकु। हे बालक सुनो, यह बालक मतलब हे बालक, कौशिकी कौन है वहां पर? विश्वामित्र है। सुनो रे कौशिकी, यह बालक अत्यंत मंद बुद्धि है, बुद्धिहीन है, यह कुटिल स्वभाव का है, काल के वशीभूत और अपने कुल का नाश करने वाला है, मुझे बार बार बुलावा दे रहा है। कैसे? लक्ष्मण के कटु वचनों को सुनकर परशुराम ने अपने भयानक परसे को फिर से संभाल कर हाथों में ले लेते हैं। सभी ने देखा है, इस संवाद में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सभी ने अभी रामायण पर भी देखा है कि कैसे उनके बीच बातें होती थी। कालक वलु होई छन माही, तुम्हा हट कहू जो चहु उबारा।
हे सूर्यवंशी, तुम कालंकित यानी कलंकित काल से अपकाल को पुकार रहे हो और कलंकित चंद्रमा और अत्यंत ही निर्कुश अबोध और संख्या से रहित हो। यह अक्षण भर में ही काल कवलित हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि क्या कहते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि यह मुझे न चिढ़ाए। बार बार मना करने पर भी यदि तुम इसकी रक्षा करना चाहते हो तो इसे मेरा प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बताओ। अरे किसको कहते हैं परशुराम जी? विश्वामित्र को, जो वहां गुरु विश्वामित्र बैठे हुए हैं उनको कह रहे हैं। फिर आगे देखें, लखन केहू मुनि सजुसु तुम्हारा, अपने मुँह तुम आप करनी। ओ फिर लक्ष्मण जी कह देते हैं और फिर मुनि क्रोधित होते हैं। इन पंक्ति में यही आएगा, लखन केहू मुनि सूजसु तुम्हारा, अपने मुँह तुम आप ही नहीं करनी। कैसे? इस पर लक्ष्मण बोले, हे मुनि, आपका सुयश आपके अलावा कौन बता सकता है? अपने ही मुंह अपनी बड़ाई कर रहे हो, अपने ही मुंह अपने यश का वर्णन कर रहे हो। वाह, बड़ी अच्छी बात है। नहीं संतोषु ते पुनि कछु कहूं, वीर भरती तुम धीर अछोबा। यदि इतना कुछ कहने पर भी आपको संतोष न हो तो फिर कुछ कह लीजिए, क्योंकि इस प्रकार क्रोध को रोककर अत्यंत दुख पाना अच्छा नहीं है। वीरों का काम क्रोध को रोककर दुख को पाना नहीं है। फिर लक्ष्मण जी कह देते हैं परशुराम से, सूर समर करने कर ही कहीं न जाना, जना वही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापू। आप दुख से रहित वीरता के व्रत को धारण करने वाले, सूर समर यानी सूरवीर, समर युद्ध, वीरता यानी वीरता, समर युद्ध भूमि में करनी कहीं न जना वही आपू। आप दुख से रहित वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं तथा धैर्यवान हैं। इसीलिए जना वही आपू, इसीलिए गाली देते हुए आप अच्छे नहीं लगते। परशुराम जी को कह रहे हैं कि आप गाली देते अच्छे नहीं लगते। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापू। वीर युद्ध में, रिपु में शत्रु और प्रतापो में प्रताप, इसीलिए वीर युद्ध में अपनी वीरता दिखलाते हैं, केवल स्वयं कहकर अपने मुंह से बड़ाई नहीं करते। शत्रु को समर युद्ध में, समर युद्ध मतलब समर का माने युद्ध, शत्रु को युद्ध में पाकर कायर ही प्रलाप करते हैं। मतलब आप अगर यहाँ आए हैं और आप इस चीज से क्रोधित हैं तो आप अपनी वीरता को दिखाइए, न कि यहाँ प्रलाप कीजिए। जिन बातों को परशुराम जी कह रहे हैं, लक्ष्मण जी ने उनको प्रलाप कहकर छोड़ दिया, उससे परशुराम जी को और क्रोध आ जाता। देखिए बेटा, आप देखें नेक्स्ट पैरा देखें। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। अरे बार बार फिर तुम काल को आमंत्रित करते हो, इसीलिए तुम बार बार फिर मुझे अपने ऊपर आघात करने के लिए बुलाते हो। सुनत लखन के बचन कठोरा, और लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी सुधारी धरेऊ कर घोरा, फिर अपने परसे को सुधार कर रखते हैं, तैयार करके रखते हैं। आगे, अब जनी देही दोष मोही लोग, अब संसार मुझे दोष न दे। लोग मुझे कोई दोष मत दे, कटुवादी बालको बद जोगु,
क्योंकि इस कटु वचन बोलने वाले बालक को मैंने बार बार समझाया है। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब येहू मर निहार बबाचा। बार बार मेरे बालक समझकर इसे बार बार समझाने पर भी यह नहीं माना, तो अब यह मरने के लिए तैयार रहे। अब इसका वध करना ही पड़ेगा, ये वध के ही योग्य है। अब ये वध के ही योग्य है। कौशिक कहा क्षमई अपराधु, बाल दोष गुण गनई न साधु। अरे विश्वामित्र बोले, इस पर विश्वामित्र बोले, मैंने पहले भी बताया है कौशिक विश्वामित्र। कौशिक कहा क्षमई अपराधु, विश्वामित्र जी कहते हैं कि इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गनई न साधु, जो साधु लोग होते हैं वह बालकों के गुणों को, बालकों के दोषों को नहीं गिनते। मतलब है कि साधु लोगों के गुण बालकों के दोष को नहीं गिनते, वह उन्हें क्षमा कर देते हैं। फिर खर कुठार में और अकरुण को ही आगे अपराधी गुरु द्रोही। खर कुठार में अकरुण कोई आगे अपराधी गुरु द्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न ते ये ही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरीन होते हो शर्म थोरे। यहाँ फिर परशुराम जी बोलते हैं, एक खर कुठार में अकरुण को ही, एक तो यह तेज परसा, दूसरे में करुणा से रहित। परशुराम जी कहते हैं कि मेरे अंदर करुणा नहीं है, मैं क्रोधी हूं, उस पर भी यह अपराधी और गुरुद्रोही है, मतलब गुरु का अपमान करता है। और मैं इसे बिना मारे छोड़ता नहीं, परंतु हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे सील के कारण इसे मैं छोड़ रहा हूं। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। हे विश्वामित्र जी, मैं इसको बिना मारे कभी ना छोड़ता, मैं इसको केवल तुम्हारे शीलता के कारण छोड़ रहा हूं। नैते यही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन होते हो शर्म थोरे। क्योंकि नहीं तो मैं इसे अपने कुठार से काट देता और थोड़े से परिश्रम से ही गुरु अर्थात मेरे शिव के ऋण से इसे उऋण कर देता। जो इसने धनुष के टूटने पर मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है, मैं उस ऋण से इसे उऋण, उऋण का मतलब है वो ऋण उतार देना। आगे, गाधीशु नु कह हृदय हसी, मुनि हरि ये रे सूज, अयमय खांड न उखमय, अजोहु न बूझ अबूझ हुआ। देखिए बेटा, ध्यान से देखिएगा। गाधीसु नु कह हृदय हसी, मुनि हरि यरे सूज, अयमय खांड न उखमय, अजहु न बूझ अबूझ। वह विश्वामित्र मन ही मन हंसकर, परशुराम के वचनों को जब विश्वामित्र जी सुन लेते हैं ना, तो फिर मन ही मन हंसते हैं। गाधीशु यानी वही जो विश्वामित्र परशुराम जी के बारे में कहते हैं, क्या अरे परशुराम को भी कुछ हरा ही सूझ रहा है, क्योंकि लोहे का टुकड़ा गन्ने का टुकड़ा न हो सकता, यह भी नहीं जानते। मतलब लोहे का टुकड़ा गन्ने का टुकड़ा नहीं हो सकता, परशुराम जी यह नहीं जानते। यहाँ किसके लिए ये बात कही गई है? राम लक्ष्मण के लिए कही गई है, क्योंकि विश्वामित्र जी हंसकर कहते हैं परशुराम जी की बातों पर कि ये हमारे जो परशुराम जी है ये नहीं समझ रहे कि ये राम लक्ष्मण कौन है।
इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं, इसीलिए अपने परसे को बार बार उठा रहे हैं। आगे देखे बेटा, नेक्स्ट पैरा। कहे हूँ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। अरे वाह, लक्ष्मण जी फिर कहते हैं, व्यंग पूर्ण शैली में कहते हैं। मतलब जब हम किसी को कोई बात कहते हैं ना, एक तो अच्छी तरीके से कहते हैं, परंतु वही बात अगर हम उसको कटुतापूर्ण कहें, व्यंग पूर्ण शैली में कहते हैं, तो समझ ही जाते हैं जिसको कहते हैं कि ये बात उसके अपमान करने के लिए कही गई है। और लक्ष्मण तो गुस्से से ही बोल रहे हैं, फिर व्यंग करते हैं उन पर, अपने व्यंगता के तीर छोड़ते हैं। कैसे? कहे हो लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। हे परशुराम जी, आपके सील को कौन नहीं जानता। सीलता मतलब विनम्र स्वभाव के लिए आया है, क्योंकि परशुराम के अंदर विनम्र स्वभाव नहीं है। और लक्ष्मण ने उन पर ये बात कहकर वार किया है, व्यंग किया है कि हे परशुराम जी, मतलब हे गुरु जी, आपकी विनम्रता को कौन नहीं जानता। ये सारा, बल्कि ये सारा संसार जानता है। माता पिता ही ऊरिन भय नीके, गुर रीनु रहा सोचो बड़ जी के। आई, कितनी बड़ी बात कह दी लक्ष्मण जी ने। मात्र ऋण से तो आप आज तक ऊऋण हो चुके, अब गुरु ऋण चुकाने की बड़ी आपके मन में साध है। आप अपने अब गुरु का ऋण चुकाने के लिए मुझसे बार बार ऐसी बातें कर रहे हैं। मतलब मात पिता ही ऊऋण भय नीके, माता के ऋण से तो आप ऊऋण हो चुके हैं, गुरु ऋण चुकाने की मन में बड़ी साध मीन्स इच्छा। मैं साध में बोल रही हूँ, आपको बताती हूँ कि इच्छा आपके मन में अब गुरु के प्रति ऋण चुकाने की बड़ी इच्छा है। और परशुराम के गुरु कौन है? शिव जी, है ना। शिव जी परशुराम के गुरु हैं। सो जनु हमरे ही माथे गाढ़ा, सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अरे वह भी आप हमारे माथे ही निकाल रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन बढ़ जाने पर ब्याज बढ़ जाता है। कहते हैं कि जब ऋण पर ऋण बढ़ता चला जाता है तो ज्यादा हो जाता है। सो जनु हमरे ही माथा गाड़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। अरे गुरुजी, आप हमारे माथे मत मढ़ो इसको, क्योंकि ज्यादा दिन चले जाने पर ब्याज भी बढ़ जाता है। अब आनिया वया वह रिहा बोली, तुरंत देऊ में थैली खोली। अच्छा, अब आप सौदे की बात कर रहे हैं और चाहते हैं कि मैं तुरंत थैली खोल दूं। यानी आप जब सौदे की बात पर आए हैं तो चाहते हैं कि मैं तुरंत आपका हिसाब करने के लिए उस थैली को खोल दूं। नहीं, कैसे? सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। अरे लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर फिर परशुराम जी अपने कुठार को सुधार लेते हैं, और उसी बीच सारी सभा हाय हाय पुकार उठती है। सारी सभा में हाय हायकार होती है। कैसे हाय हायकार करने लगती है? कैसे? देखो, भुर्गुबर परसु देखा बहुमोही, विप्र बेचारी बंचो नरपद्रोही। भुर्गवंशी परशुराम जो आप बार बार मुझे परसा दिखा रहे हैं, लक्ष्मण बोल पड़ते हैं, परंतु वहां पर जो सभा है वह फिर परशुराम से कह उठती है। इस पर सारी सभा हाय हाय पुकार कर फिर कह उठती है। फिर लक्ष्मण जी बोल पड़ते हैं, भुर्गु बर परसु देखा बहुमोही, विप्र बेचारी बंचो नरपद्रोही।
भृगुवंशी परशुराम जी, आप बार बार मुझे परसा दिखा रहे हैं और नरपद्रोही हैं, किंतु मैं ब्राह्मण समझकर आपको छोड़ रहा हूं। मैं ब्राह्मण पर वार नहीं कर रहा हूं। इसीलिए मिले न कभू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरई के बाड़े। अनुचित कही सबू लोगु पुकारे, रघुपति सैनी लखनऊ निवारे। मिले न कभू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। कभी आपको कुशल योद्धा कठिन रण में तो मिले नहीं, इसीलिए आप घर के दरवाजे पर ही बार बार अपनी वीरता को दिखा रहे हैं, क्योंकि आपको कभी रण में कुशल योद्धा नहीं मिले, घर में ही अपनी वीरता का बखान कर रहे हैं। अनुचित कही सबू लोग पुकारे। लक्ष्मण के इस कथन को सुनकर सबने अनुचित कहा, क्योंकि सभी परशुराम के बारे में तो जानते थे। फिर सबने लक्ष्मण को भी रोका। रघुपति शयन ही लखनऊ निवारे। सबने अनुचित कहकर लक्ष्मण के वचनों को तब श्री राम ने इशारे से उन्हें मना किया। रघुपति शयन ही लखनऊ निवारे। जब वह लक्ष्मण जी बोलते हैं तो श्री राम जी उन्हें इशारे से मना करते हैं। और क्या कहते हैं? तुलसीदास जी अब कहते हैं कि लखन उतर आहुति, सरसी भृगु बर कोपु किरसानु। बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। अब श्री राम के बोलने की बारी आई। कैसे? देखो, लखन उतर आहुति, सरसी भृगु बर कोपु किरसानु। बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। भानु माने सूर्य, और कुल अपना कुल परिवार, और रघु यानी रघु। रघु कुल का सूर्य फिर बोलता है। कौन? यानी श्री राम। क्या बोलते हैं? लखन उतर आहुति, सरसी भृगु बर कोप किरसानु। लक्ष्मण का उत्तर परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि में आहुति के समान है, क्योंकि परशुराम को जो क्रोध है और ऊपर से लक्ष्मण उन्हें और बातें कहकर क्रोधित कर रहे हैं, तो समझो कि अग्नि में घी की आहुति के बराबर है। जैसे अग्नि में घी की आहुति देने पर अग्नि और ज्यादा प्रज्वलित हो जाती है, उसी प्रकार लक्ष्मण के कटु वचन कहने पर परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं, उनके क्रोध को बढ़ा देते हैं। और इस बढ़े हुए क्रोध को देखकर मीठे वचनों में रघुकुल के सूर्य प्रभु श्री राम उनको समझाते हैं, बोलते हैं और शांत करते हैं। बेटा, आपने इस अध्याय को पढ़ा, आपको भारी जरूर लगा होगा, क्योंकि ये क्लास में बैठकर समझने की जरूरत है। कोई बात नहीं है, हमने आपको पढ़ाया, आप समझिएगा। फिर से एक बार क्लास में पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे। अब आप इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न उत्तर इसका कार्य भी बहुत है बेटा। तो बेटा देखें, इस लेसन के प्रश्न उत्तर देखें परशुराम वाले के। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? क्या है हमारा क्वेश्चन? परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? उत्तर देखें। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूटने के पक्ष में तर्क देते हुए कहा कि हे मुनिराज, हमने बहुत सी धनुइयाँ लड़कपन में तोड़ डाली हैं, और यह शिव का धनुष तो पुराना था, जो श्री राम के छूते ही टूट गया। आप इसके लिए व्यर्थ क्रोध क्यों करते हैं?
हमारी दृष्टि में सभी धनुष एक समान है। प्रश्न नंबर 2, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। देखें उत्तर, परशुराम के क्रोध करने पर राम लक्ष्मण की प्रतिक्रियाओं को देखने से पता चलता है कि राम धीर, गंभीर और विनीत स्वभाव के थे, जबकि लक्ष्मण उद्विग्न, उपहासक और क्रोधी स्वभाव के थे। प्रश्न नंबर 3, लक्ष्मण और परशुराम संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। उत्तर देखें बेटा, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का सबसे रोचक प्रसंग उस समय का है जब परशुराम ने विश्वामित्र से कहा कि परशुराम, विश्वामित्र, यह बालक मंदबुद्धि है, यह कुटिल और काल के वशीभूत तथा अपने कुल का नाश करने वाला है। तुम इससे हमारे बल प्रताप और क्रोध का कथन करके यदि इसे बचा सकते हो तो बचा लो। लक्ष्मण, हे मुनि, आपके सुयश को आपके अतिरिक्त कौन बता सकता है? यदि इतना कहने पर भी आपको संतोष न हुआ हो तो भी फिर कुछ कहिए, क्योंकि इस पर क्रोध को रोक कर बहुत दुख होगा। आप यह कष्ट मत कीजिए, कह डालिए अपने मन की बात को। प्रश्न नंबर 4, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। हमने आपको ये पद्यांश पढ़ाया है और इसमें जो बताया, अर्थ निकाल कर बताया है, आप उसी हिसाब से इसको कीजिएगा। उत्तर में दिया हुआ है, परशुराम ने अपने विषय में बताते हुए सभा में कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी, अत्यंत क्रोधी और अक्षत्रिय कुल का विश्व विख्यात शत्रु हूँ। अपनी भुजाओं के बल पर मैंने इस पृथ्वी को राजाओं से कई बार विहीन किया है, मतलब कई बार खाली कर दिया है और ब्राह्मणों को दान दे दिया है। सहर्ष बाहु की भुजाओं का छेदन करने वाले मेरे इस परसे को हे राजपुत्र तुम देख लो। हे राजा के लड़के, अपने माता पिता को सोच के वशीभूत न कर, क्योंकि मेरा यह परसा गर्भस्थ के शिशु यानी गर्भ में पलने वाले शिशुओं का भी विनाश कर देता है। प्रश्न नंबर 5, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई? उत्तर देखें, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषताएं बताते हुए कहा कि वीर युद्ध भूमि में अपनी वीरता दिखलाते हैं, न कि स्वयं के मुख से अपने प्रताप को बखान करते हैं। प्रश्न नंबर 6, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन का विचार आप अपने विचार से लिखेंगे, है ना? इस कथन पर विचार लिखिए। साहस और शक्ति के साथ यदि विनम्रता है तो व्यक्ति का चरित्र सर्वथा अनुकरणीय बन जाता है। इसके सबसे बड़े उदाहरण राम है। कौन है बेटा? राम है, क्योंकि उनमें प्रतिकूल परिस्थितियों में भी साहस है, कार्य संपन्न करने की शक्ति और दोनों के अनुरूप विनम्रता भी है। इसी कारण राम का चरित्र सर्वथा अनुकरणीय है और अपने आप में आदर्श है। भाव स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 7 में देखें, भाव स्पष्ट कीजिए। इस पैराग्राफ को आप इसके अर्थ सहित कॉपी में उतारेंगे। अब इसका एक एक करके दिया हुआ है उत्तर। कैसे? जैसे क दिया है, क का आंसर ये दिया है, लक्ष्मण हंसकर मधुर वाणी में बोले, अरे मुनिराज, आप अपने को बहुत बड़ा योद्धा समझ रहे हैं और बार बार मुझे कुठार दिखा रहे हैं। आप फूंक कर पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। लक्ष्मण के इस कथन के माध्यम से परशुराम की वीरता पर व्यंग हुआ है, भारी व्यंग हुआ है। फिर ख यानी ख में जो दी हुई है ना ये पंक्तियाँ, इनका उत्तर, यहाँ कोई कुमड़े की बत्तियाँ नहीं जो तर्जनी अंगुली के दिखाने मात्र से ही मर जाती है। आपके इस कुठार और धनुष बाण को देखकर ही मैंने कुछ गर्वपूर्वक कहा। मैंने कुछ गर्वपूर्वक कहा। ग विश्वामित्र, विश्वामित्र मतलब गाधी के पुत्र। कौन थे विश्वामित्र? गाधी के पुत्र। सोचने लगे कि क्रोध में मुनि, मुनि कौन? परशुराम जी के लिए को सब कुछ हरा हरा दिखाई देता है। ये नहीं समझ रहे हैं कि लोहे का टुकड़ा
लोहे का टुकड़ा ही रहता है, वह ईख मतलब गन्ने का टुकड़ा नहीं हो सकता। प्रश्न नंबर 8, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। तुलसी भाषा का क्या सौंदर्य है, उन्होंने अपनी भाषा को किस प्रकार से सजाया है। तुलसी की भाषा सामर्थ्य का अनुपम उदाहरण इस प्रसंग में देखने को मिलता है। उनकी भाषा भाव के अनुरूप परिवर्तित होती है। कहा जा सकता है कि भाव के अनुरूप भाषा में भावों के संवहन केवल तुलसीदास ही हैं और उनके दृष्टिकोण से उनकी भाषा अद्वितीय है। वयंग हमेशा मित कथन में अपनी ऊंचाइयों को छूता है। आप इसको यहाँ से देखकर कीजिएगा। अब है प्रश्न नंबर 9, इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। पाठ के अर्थ प्रकरण की सहायता से विद्यार्थी स्वयं किए, ये दिया गया है। इसमें इसके सारांश को बताया गया है जो हमने अभी पढ़ा है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। ये अलंकार है बालकु बोली बधु नहीं तो ही। क वाली पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार किस लिए है? क्योंकि बै शब्द की आवर्ती बार बार हुई है। कोटि कुलिस सम बचनो तुम्हारा, यहाँ इस कटु वचनों की तुलना उपमा की गई है, इसीलिए उपमा अलंकार बताया गया है। तुम तो कालू हाँक जनू लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। अरे उपमेय यो अनुप्रास, उपमा अनुप्रास, यानी दोनों चीजें आई है। एक शब्द की आवर्ती बार बार भी हुई है और उपमा को भी उपमेय की तुलना की गई है, इसीलिए यहाँ उपमेयनो उपरास अलंकार। घ लखन उतर आहुति सरसी भृगु बर कोपु कृषाणु, इस पंक्ति में उपमा अलंकार है, यानी लक्ष्मण जी की तुलना किस चीज से की गई है? जिस प्रकार घी गिरने पर अग्नि पर्व जलित हो जाती है, उसी प्रकार परशुराम के क्रोध पर जब लक्ष्मण व्यंग्यपूर्ण बातें कहते हैं, उनका क्रोध बढ़ जाता है। इसीलिए इस बात को उपमा अलंकार यानी उनकी उपमा किससे? घी से दी गई है। उपमा अलंकार प्रदर्शित किया गया है। आगे यहाँ तक बेटा आपका ये हो गया कार्य। आप इसको स्वच्छता के साथ करना, अच्छे से देखो। इतना बड़ा पाठ है और आपको इसका अर्थ याद करना है, ये कार्य करना है, कार्य को स्वच्छता के साथ करना है और अच्छे से अपने कार्य को करके आप हमको बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। जो गलती कमी जो भी कुछ बचती है वो आप फ़ोन पर भी पूछ सकते हैं। सब बच्चों को पता है, जिस प्रकार आप फ़ोन पर अपनी समस्या को पूछ रहे हैं उसी प्रकार पूछ सकते हैं। धन्यवाद।